दोस्तों, मेरे ससुराल में मेरे ससुर, मेरे पति और मेरा एक देवर जो फौज में है रहता है। घर में सिर्फ हम 3 लोग ही रहते हैं। देवर अपनी ड्यूटी पर रहता है। अभी शादी हुए 1 साल ही हुए है, कोई बच्चा नहीं है। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं। ससुर जी भी बहुत केयर करते हैं। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। एक दिन की बात है, मेरे पति 3 दिन के लिए बाहर गए थे। घर में मैं और ससुर जी थे। ससुर जी पहले दिन मेरी खूब खातिरदारी की, यहाँ तक कि घर के सारे चीज जो भी पुरखों की थी उसके बारे में बता दिया। यानी कि मुझे अपने घर की पूरी कमान मेरे हाथों में दे दिया। पर एक संदूक थी, उस संदूक से कुछ नहीं दिया था। मैं पूछी कि बाबूजी उस संदूक में क्या है। ना आपने बताया और नहीं तो दिखाया। तो वो बोले कि वो संदूक तुम दोनों बहुओं में से किसी एक को देंगे। तब मैं बोली कि आपकी तो सिर्फ मैं बहू हूँ, दूसरी आप किसकी बात कर रहे हो। वो बोले, अरे तुम्हारे देवर की शादी नहीं करेंगे क्या? इस साल उसकी भी शादी हो जाएगी। मैं सोचने लगी आखिर क्या है ऐसा। मैंने कहा, बाबूजी आप मुझे दिखा तो सकते हो, प्लीज दिखा दो। तो उन्होंने मुझे दिखाया वो संदूक खोलकर। उस संदूक में करीब 50 तोले सोने के जेवर थे। वो सभी सास के थे, उनके गुजरे भी 10 साल हो गए। मैं देखकर अवाक रह गई। इतना सोना तो कभी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। बहुत मोटे मोटे कुंडल, कंगन, अंगूठी, हार। मेरा मन सोने को पानी का करने लगा। वो संदूक बंद करते हुए बोले, दोनों में से किसी एक को मिलेगा। तो मैं बोली, मुझे दे दो। वो बोले, मैं उसी को दूंगा जो मुझे शारीरिक सुख देगा और किसी से कुछ नहीं कहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। लगा कितना पागल इंसान है। ससुर होके इसके दिमाग में इतनी गंदी चीजें भरी हुई है। मैं वहीं पर बोल दी, नहीं लेना दे देना दूसरी बाली को, अगर वो तुम्हें शारीरिक सुख देगी तो, नहीं तो किसी बाहर रंडी को दे दो, वो आज से ही खुश कर देगी। और वहाँ से चली आई। अपने कमरे में चली गई। रात के करीब 9 बज रहे थे। दोनों खाना खा लिए थे, अपने कमरे में जाकर सो गए और वो भी अपने कमरे में चले गए। मैं करवट बदलती रही। नींद नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था मैं रिश्ते बना लूं, 50 तोले मेरे, नहीं बनाऊं 50 तोले किसी और के। 50 तोले में तो फिल्म की हीरोइन भी मिल जाती है। यही सब सोच रही थी। फिर सोचती थी, मेरे पापा मेरी शादी के लिए जिंदगी भर जमा किए तो 5 लाख जमा कर पाए, और मैं चाहूँ तो 20 लाख एक झटके में कमा सकती हूँ। मुझसे रहा नहीं गया और मैं चल दी उनके कमरे की तरफ। वहाँ जब पहुँची तो छोटी लाइट जल रही थी। ससुर जी आंखें बंद किए थे और हस्तमैथुन कर रहे थे। धीरे धीरे अपने नागराज को ऊपर नीचे कर रहे थे। मैं कुछ देर खड़ी रही, तब भी वो आंखें बंद किए थे और मुंह से हल्की हल्की सिसकारियां ले रहे थे और अपने काम में लगे हुए थे। मैं बोली, बाबूजी अब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आज से आपकी बहू आपकी रखैल बनेगी। और मैं उनके पास चली गई। अपना घाघरा खोल दी, चुन्नी उतार दी और कुर्ती भी खोल दी। वो अपने हाथों से मेरे गाल को पकड़े और बहुत ही खुश हुए। उसके बाद उनके भी कपड़े मैंने उतार दिए। दोनों नंगे हो गए। वो बोले, पहले तुम मुझे पूरे शरीर में मालिश करो नंगे होके। मैं तुरंत ही रसोई घर में गई और एक कटोरी सरसों का तेल लाई और उनके बदन पर लगाने लगी। वो मेरे बदन पर लगा रहे थे और मैं उनके बदन पर। उन्होंने मुझे नीचे लिटा दिया और मेरे चिड़िया में थोड़ा सरसों का तेल डाल दिया और फिर दोनों पैरों को अपने कंधे पर लेकर अपने नागराज को चिड़िया पर लगा के अंदर डाल दिया। उसके बाद वो जोर जोर से खुदाई करने लगे। हम दोनों तेल से चप-चप थे, फिसलन थी। वो मेरी बूब्स को जोर से पकड़ते पर हाथ से छिटक जाता तेल की वजह से। मजा आने लगा था तेल लगाकर खुदाई करने से। दोनों की का मुक्ता चरम पर थी। हम दोनों ने करीब 1 सवा घंटे तक खुदाई की और फिर वो निढाल हो गए।
दोस्तों उसके बाद वो दूसरे कमरे में गया, संदूक लाया और सारा जेवर मुझे पहनाया और बोले कि क्या तुम मेरी ऐसे ही सेवा करती रहोगी? मैंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल करूंगी। पहले से सोच रही थी कि आपसे खुदाई हो पाएगी या नहीं, पर आपने तो मुझे खुश कर दिया। मैं तो बिना जेवर के भी आपसे खुदवाने को राजी हूँ। अब आप मुझे मत छोड़ना प्लीज। आपका नागराज और आपके खुदाई करने का तरीका मुझे काफी पसंद आया। दोस्तों ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कहानी मजेदार को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन वाली बटन को भी दबाना न भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।